नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय महीने कार्तिक के बारे में। कार्तिक मास की कथा सुनेंगे और इस महीने के महात्म्य के बारे में भी जानेंगे। यूँ तो काफ़ी देर हो चुकी है, ये वीडियो कम से कम 1-2 हफ्ते पहले ही आ जाना चाहिए था आपके लिए, पर कुछ समय का अभाव था जिस वजह से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई। पर आज ही सही, अभी काफ़ी समय बचा हुआ है और बात कर लेते हैं, कथा भी सुन लेते हैं। तो हिंदू पंचांग का 8वां महीना कार्तिक मास का होता है। कार्तिक का महीना 12 महीनों में से सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है। पुराणों में कार्तिक मास को स्नान, तप, व्रत की दृष्टि से मोक्ष और कल्याण प्रदान करने वाला बताया गया है। कार्तिक मास में पूरे मास स्नान, दान, दीपदान, तुलसी विवाह और कथा की महात्म्य के बारे में बात की जाती है। लोग कथा को सुनते हैं। कहा जाता है ऐसा करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति और पापों का नाश होता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास में स्नान, दान तथा व्रत करता है, उसके सारे पापों का अंत हो जाता है। भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं, कार्तिक माह मुझे अधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक माह। जो भी प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है अर्थात पालन करता है, वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को प्रत्येक व्यक्ति को बिना स्नान के नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, इस माह में अधिक से अधिक जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, दान करना चाहिए। भोजन दिन में एक समय ही करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक माह के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं, वे वर्ष भर सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। एक समय ही भोजन करना सभी लोगों के लिए आजकल पॉसिबल नहीं है, आई एग्री, बट आप सुबह स्नान करके पूजा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं और सात्विक भोजन का जो ग्रहण होता है वो कर सकते हैं। मतलब जो आपके लिए पॉसिबल हो वो तो कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लगाते और कार्तिक माह की कथा सुनते हैं। तो दोस्तों, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वे कार्तिक माह का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रख के चले जाते थे। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वे रोज यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन क्या हुआ कि कार्तिक महीने का स्नान करके बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रख के गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर उसके घर के पीछे फेंक करके आ गई। अब क्या हुआ कि जब कार्तिक स्नान के बाद वो वृद्ध महिला घर आई, उसने खिचड़ी का कटोरा नहीं देखा। वो भूखी रह गई उस दिन। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा। क्योंकि परमेश्वर की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव ही संभव है। वहाँ पे एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वे उन्हें तोड़कर अपने घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय के बाद ही रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। माफ कीजिएगा। जब दोनों बड़े हो गए तब वे किसी से भी बात नहीं करते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। लेकिन जब वे दोनों शिकार पर जाते और रास्ते में उन्हें वही वृद्ध महिला मिलती जो अभी भी वहीं रहती थी और बोलती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा, बुढ़िया की बात सुनकर वे दोनों कहते, हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। हर बार जब भी वे शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और दोनों यही उत्तर देते थे। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से भी नहीं बात करते और बुढ़िया से कैसे बात कर लेते हैं।
राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलाया और कहा कि हमसे तो किसी से भी ये दोनों नहीं बात करते, पर तुमसे कैसे बात कर लेते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे ये तो नहीं पता कि मुझसे कैसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान कृष्ण मेरे लिए खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वो खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसे 2 फूल बन गए थे। वे फूल राजा तोड़कर ले गए और रानी ने सूंघा तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपकी श्रद्धा में, आपकी भक्ति में, आपके विश्वास में शक्ति है तो वो परमपिता परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। बस भरोसा होना चाहिए कि हाँ, कोई है आपके अंग संग, कोई है जो आपको देख रहा है, कोई है जो आपकी भी चिंता करता है। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वो परमपिता परमेश्वर, वो भगवान श्री कृष्ण, वो आप किसी भी देवता को मानते हो, हर पल हर क्षण आपके लिए तत्पर हैं, आपके लिए खड़े हैं। दोस्तों, तो भरोसा कीजिए। जितना हम बुरी शक्तियों के ऊपर भरोसा करते हैं कि वो हमारा अनिष्ट कर देगा, हमारा बुरा हो जाएगा, अगर उसके आधा भी भरोसा हम इस बात पे कर लें कि कोई है, वो परमपिता परमेश्वर हैं, वो श्री कृष्ण हैं, वो कान्हा जी हैं, वो गणेश जी हैं, वो शिव जी हैं, जो हमको देख लेंगे। उनके हाथों में हमारी जीवन की डोर है, हमारा जीवन है, वो कुछ भी अनिष्ट नहीं होने देंगे। तो यकीन मानिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, एक छोटी सी कथा थी कि एक वृद्ध महिला ने भरोसा किया और भगवान श्री हरि ने उनके लिए खुद भोजन की व्यवस्था की। जब भोजन की व्यवस्था किसी ने बिगाड़ दी, बीच में विघ्न कर दिया, तो उन्होंने साकार रूप ले लिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप भी कार्तिक मास में बहुत ही शुभ मुहूर्त होते हैं, शुभ लक्षण होते हैं। स्नान कीजिए, पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए और अपने भरोसे को पक्का कीजिए। फिर देखिए, सब अच्छा ही अच्छा होगा आपके साथ भी। दोस्तों, राधे राधे। जल्दी मिलूंगी दूसरे वीडियो के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा।